वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे 25 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीएसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है साथियों आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी जी साथियों। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। साथियों, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो आए थे 9 जनवरी को। कब आए थे? 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। साथियों, अगर मैं पूछूं आपसे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था तो कब हुआ था? तो याद रखना 1906 में साथियों हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। साथियों, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे इसलिए। अगला प्रश्न हमारा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब स्थापना हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। साथियों, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है नाबार्ड का हेडक्वार्टर। और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? साजी के भी हैं नाबार्ड के चेयरमैन साथियों। अगला प्रश्न हमारा साथियों है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है क्या? तो प्याज निष्कासित करता है साथियों सल्फेनिक अम्ल। क्या करता है? सल्फेनिक अम्ल साथियों बिच्छू और चींटी के डंक में जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, पपीते का पीला रंग का कारण क्या है? तो पपीते का पीला रंग का कारण क्या है? कैरिका जैथीन है पपीते के पीले रंग का कारण साथियों पपीता पीला क्यों होता है? तो कैरिका जैथीन के कारण साथियों पपीता क्या होता है? तो पीला होता है साथियों टमाटर का लाल रंग जो होता है किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प साथियों। जीवन चक्रण की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है। क्या है? पुष्प। अब अगला प्रश्न हमारा है साथियों, देखो, मिर्च में तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च में तीक्ष्णता जो होता है वो क्यों होता है? तो कैप्सेसिन के कारण साथियों। कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो मिर्च में तीक्ष्णता होता है साथियों कैरोटीन से क्या होता है? तो गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन से साथियों। और लाइकोपीन से क्या होता है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि लाइकोपीन से क्या होता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, सेब के लाली का कारण क्या है? साथियों, सेब के लाली का कारण क्या है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सेब के लाली का कारण क्या है। ये आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं साथियों? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं कोशिका का पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी अल्टमैन के द्वारा साथियों। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, डीएनए का द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था किसने साथियों? तो वाटसन एंड क्रिक ने लगाया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल साथियों। किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? देखो साथियों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था और रॉबर्ट हुक के द्वारा ही लिखा गया है माइक्रोग्राफिया पुस्तक साथियों। किसने लिखा है? तो रॉबर्ट हुक ने साथियों कैरोलस लिनियस को बोलते हैं साथियों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी साथियों। और बताना है आपको कि जीव विज्ञान के जनक कौन है साथियों? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका यानी प्लांट सेल का रसोई घर कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं प्लांट सेल का साथियों क्या कहते हैं? रसोई घर। किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। अगला प्रश्न हमारा है, चुकंदर का लाल रंग होता है। चुकंदर का लाल रंग जो होता है क्यों होता है साथियों? तो विटामिन के कारण होता है। क्यों होता है? विटामिन के कारण साथियों क्या होता है? चुकंदर का रंग क्या होता है? लाल होता है साथियों गाजर का रंग क्या होता है? नारंगी होता है। क्यों? कैरोटीन के कारण होता है गाजर का रंग साथियों नारंगी। साथियों ये विटामिन आपका ऑप्शन बी में है। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में।
अगला प्रश्न हमारा है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रस्टस है वनस्पति विज्ञान के जनक साथियों। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था साथियों। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकरण का पिता जो बोला गया है वो बोला गया है कैरोलस लिनियस को साथियों। किसे बोला गया है? कैरोलस लिनियस को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं साथियों? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं किसे? तो देखो साथियों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को। किसको बोलते हैं? कानपुर को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा साथियों। देखो, भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को बोलते हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है साथियों। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती रिवर के किनारे है। कानपुर गंगा रिवर के किनारे है उत्तर प्रदेश में। और चेन्नई साथियों तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और चेन्नई में साथियों क्या है? चमरा अनुसंधान संस्थान जो आपका है चेन्नई में है। कौन सा अनुसंधान संस्थान? चमरा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। और चेन्नई का एक उपनाम है सुपर प्रसारित नगर। अगला प्रश्न हमारा है, लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? तो लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों ये हिमाचल प्रदेश में है। साथियों, हिमाचल प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि हिमाचल प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। साथियों याद रखना, त्रिपुरा में है तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है सत्यमंगलम बाघ रिजर्व साथियों, और हरियाणा में है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर और सुल्तानपुर दोनों हरियाणा में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। त्रिपुरा में साथियों तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और हिमाचल प्रदेश में लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो पेंच बाघ रिजर्व साथियों। पेंच बाघ रिजर्व साथियों ये मध्य प्रदेश एमपी और साथियों महाराष्ट्र एमएच दोनों राज्यों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है पेंच बाघ रिजर्व, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। साथियों देखो, पन्ना आपका मध्य प्रदेश में बाघ रिजर्व है, सतपुरा भी मध्य प्रदेश में है, और नागार्जुन, इसका पूरा नाम है नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व, ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में साथियों। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आपको बताना है इसी ऑप्शन में कि साथियों भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो आपका है ये कौन सा है, इस चारों में कौन सा है? छोटा तो साथियों ये हो गया, तो इस तीनों में कौन सा है सबसे बड़ा बाघ रिजर्व, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में सड़क मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है साथियों? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मार्ग साथियों, सड़क मार्ग की लंबाई जो है वो महाराष्ट्र में है। अगर न्यूनतम बोलूँ तो सिक्किम में साथियों। सड़क मार्ग की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? सिक्किम में है। और सर्वाधिक किस में है? महाराष्ट्र में। अभी मैंने तुरंत बोला साथियों, तमिलनाडु में सत्यमंगलम बाघ रिजर्व है। एक और जान लो, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। कौन सा अभ्यारण्य? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। साथियों कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? बांदीपुर नेशनल पार्क। गुजरात में एक नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं साथियों, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। कौन सा नेशनल पार्क? ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। साथियों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है। अगला प्रश्न हमारा है, गारो हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित साथियों है? तो गारो हिल्स जो आपका है वो मेघालय में है। और मेघालय की जनजाति है गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया। साथियों उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है उत्तराखंड में? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। साथियों मणिपुर में साथियों एक नेशनल पार्क का नाम बताना है आपको मणिपुर से, कि मणिपुर में ऐसे एक झील है लोकटक झील, और इसी झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। उसका नाम क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। और हिमाचल प्रदेश साथियों, हिमाचल प्रदेश में आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो आपका है हिमाचल प्रदेश में है। लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है वो हिमाचल प्रदेश में साथियों है। और साथियों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य नागालैंड में स्थित नहीं है साथियों? मैंने क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य नागालैंड में स्थित नहीं है? तो देखो, इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, रंगपहर वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में है, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में है। साथियों राजबरी नेशनल पार्क साथियों किस राज्य में है? तो ये है त्रिपुरा में। याद रखना, राजबरी नेशनल पार्क कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। TRIPURA साथियों, त्रिपुरा में है साथियों देखो मैंने क्या बोला, नागालैंड में कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो राजबरी नेशनल पार्क नहीं है। बाकी तीनों याद कर लेना कहाँ है? नागालैंड में साथियों है। अगला प्रश्न हमारा है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा जो आपका है ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। साथियों मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में कौन सा झील है? लोकटक झील है साथियों हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। और त्रिपुरा साथियों, त्रिपुरा में तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और एक और बात याद रखना, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है साथियों। और साथियों
देखो साथियों, बांग्लादेश और भारत के बीच एक साथियों अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास। उसका नाम क्या है? संप्रीति स्थल सैनिक अभ्यास साथियों, जो इस बार मेघालय में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मेघालय में। अगला प्रश्न हमारा है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों विल्डल एवं टैटम ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया साथियों। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया साथियों? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था साथियों किसके द्वारा? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, घोड़े में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो जो साथियों 64 होती है। घोड़े में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 64 साथियों। 64 होती है घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या साथियों, क्रोमोसोम की संख्या। और साथियों हमारा आखिरी प्रश्न आपका है, शैवालों का अध्ययन किसमें होता है साथियों? तो साथियों शैवालों का अध्ययन जो होता है वो फाइकोलॉजी में होता है साथियों, और कवक का अध्ययन जो होता है वो माइकोलॉजी में होता है साथियों। कवक का अध्ययन किसमें होता है? माइकोलॉजी में। कीट पतंग का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी में। और आपको साथियों लास्ट प्रश्न का जवाब देना है कि एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। साथियों ये जो साथियों मैंने आपका 25 प्रश्न लेके आया साथियों, और इस 25 प्रश्न से मैंने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको कराई। तो साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।